मैं आपको आज एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। वो है टेक्नो फैंटम। एक तो पहली चीज, इसका बैकग्राउंड ऐसे कि मुझे मोबाइल फोन्स गैजेट पसंद है। तो और इसमें जो अभी लेटेस्ट जो डिवाइसेस आ रहे हैं, जो फोल्डेबल फोन दिखते हैं, राइट। तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा अट्रैक्शन है। मैं बहुत ज़्यादा इसको क्यूरियस हूँ यूज़ करने के लिए। तो मुझे दो फोन्स ज़्यादा कर दिखे। एक तो अभी शाओमी में भी लॉन्च किया है शायद से, या वन प्लस ने भी लॉन्च किया है शायद से फोन। बट पहले सैमसंग का फोन था, फोल्ड वाला। और ये था टेक्नो फैंटम वाला फोन। तो मुझे लगता था यार, क्या ये देसी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, जो छोटा सा ब्रांड है, ज्यादा पॉपुलर नहीं है ब्रांड लोगों में। तो क्या मैं ये फोन ट्राई कर सकता हूँ? अगर इंडियन कंपनी तो क्या मैं, क्योंकि सैमसंग के फोन आते हैं जनरली 1.25 लाख, 1,40,000 के रेंज में आ रहे फोन, सेम काइंड ऑफ फीचर्स। तो मुझे लग रहा था यार, 50-60 हजार का फर्क है कीमत में। तो क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? अगर ये देसी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, तो क्यों ना मैं ये फोन खरीदूं? ऐसा मुझे मेरे मन में सवाल हो रहा था। तो मेरा जो सवाल था, मेरे मन में जो क्वेश्चन था कि क्या ये इंडियन कंपनी है, पहला सवाल। अगर ये इंडियन कंपनी तो मैं ट्राई कर सकता हूँ ना। ये ब्रांड कैसा है, तो इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए थी। अभी आप देख सकते हैं टेक्नो फैंटम यहाँ पे लिखा है, राइट। तो टेक्नो फैंटम जो ब्रांड है, तो ये ब्रांड है, राइट। तो इसकी कीमत है 89,999 रुपीज अभी इसको। और आप नीचे भी देखते हो स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे 10,000 का भी डिस्काउंट मिल रहा है आपको, तो लगभग 79,000 में इसकी कीमत बन जाएगी। एक पेन भी फ्री दे रही है, स्टाइलस पेन। ऐसा सिंपल सस्ता वाला फोन है, पेन है। पर ठीक है। मेरा सवाल था कि क्या ये इंडियन कंपनी है, क्या ये इंडियन ब्रांड है? तो मैं थोड़ा सा इसमें नीचे जाके चेक किया, तो यहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो मुझे लगा कि भाई इस कंपनी के बारे में सर्च करता हूँ। मोर प्रोडक्ट डिटेल्स में गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा भी नहीं, इमेजेस में वगैरह कहाँ पे की है इंडियन कंपनी है। अभी आइटम डिटेल्स में गया तो देखता हूँ ब्रांड ये है, मॉडल ये है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर का नाम दिया है जी मोबाइल्स इंडिया। बट ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कौन से प्लांट में हुआ है, ऐसे कोई जानकारी नहीं है, राइट। तो क्या ये इंडिया में जान मैन्युफैक्चर किया गया है कि ये इंपोर्ट किया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये जानकारी होनी चाहिए। कंट्री ऑफ ओरिजिन एक पर्टिकुलर फील्ड होता है, वो यहाँ पे होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ 2020 जुलाई का न्यूज़ है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। अमेजॉन इंडिया मेक्स इट मैंडेटरी टू डिस्प्ले कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो एज पर द 2009 का मेट्रोलॉजी एक्ट है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। तो अमेजॉन ने ये पर्टिकुलर फील्ड है जो आपको दिखता है वहां पे स्पेसिफिकेशंस में, तो कहाँ से ये कंट्री में बना था ये, और वहां से इंडिया में आया है बेचने के लिए। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन मैंडेटरी कर दिया है। अभी मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ पर्टिकुलर यहाँ पे, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन का फील्ड मुझे कहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर का नाम है, बट वेदर दैट इज रियली मैन्युफैक्चर्ड और इम्पोर्टेड, दैट इज नॉट क्लियरली ट्रांसपेरेंट टू मी। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ पे बना है कि आप वहां से आयात करके लेके आए हो इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी तो सब डिटेल्स है, लेकिन ये सब प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स है। चार्जिंग कैसे है, बैटरी कितना है, क्या है, फलाना ढमका ढिमका जो भी है। तो मैं कंपनी के बारे में सर्च किया, तो मुझे ये वेबसाइट मिली जो इंडिया स्पेसिफिक वेबसाइट है, ठीक है। इंडिया प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे जाके आप चेक करते हो तो आपको दिखेगा सेम प्रोडक्ट आपको उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है 79,999 रुपीज। अमेजोन पे ये बिक रहा है 89,999 रुपीज। 10,000 यहाँ पे ऑलरेडी लो प्राइस है, वहां पे 10,000 का डिस्काउंट अप्लाई करो, कम हो जाएगा, ठीक है। अभी कंपनी का नाम क्या है?
जो इंडिया पोर्टल है टेक्नो, सेम फॉन्ट है, सेम लोगो है। ये टेक्नो डैश इंडिया, टेक्नो डैश मोबाइल डॉट इन है डोमेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये है जी मोबाइल डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया है, और रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं एडवंट आईटी पार्क, नोएडा उत्तर प्रदेश में ये कंपनी का ऑफिस है। ये ऑफिस है आईटी पार्क में, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो। तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो एक सेलिंग करने वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये कंपनी लिस्टिंग है। तो आईटी पार्क के नाम से यहाँ पे दिख रहा है, राइट। यहाँ पे आप देखते हैं तो इनका जो पेरेंट कंपनी है ट्रांसियन डॉट कॉम दिख रहा है एक डोमेन। यह है इनका इंडिया का प्रोडक्ट का वेबसाइट। और अगर आपको कोई भी कस्टमर सर्विस चाहिए, कोई कंप्लेंट करनी है, तो आप ट्रांसियन डॉट कॉम पे आपको करना है, बिकॉज दिस इज अनदर डोमेन, पेरेंट लेवल डोमेन। मैंने ये जाके ओपन किया ट्रांसियन डॉट कॉम, कौन सी कंपनी है भाई, तो आपको दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी ओपन किया था ये पेज, तो कैन सी दिस ट्रांसियन डॉट कॉम। ठीक है, तो अगर मैं आपको माउस लेके जाता हूँ तो आपको इसमें भी दिखेगा शेंशिन ट्रांसियन होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड। ये है कहाँ की कंपनी है, इनके ब्रांड्स क्या क्या है, ये आपको दिखेगा। टेक्नो, आईटेल, इन्फिनिक्स, कालखेयर, ओराइमो, साइनिक्स, ये इनके ब्रांड्स है ट्रांसियंस कंपनी के। ये कंपनी कहाँ पे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो चाइना के सारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा मोबाइल फोन्स का जो भी इनका है ना, टेक्नो स्पार्क, टेक्नो कैव, फलाना ढिमका, वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे ब्रांड्स। फिलीपींस में बेचती है, इंडिया में भी बेचती है। ठीक है, ये देख सकते हैं 2024 टॉप 500 इंटरप्राइजेस ऑफ चाइना। चाइना की कंपनी है दोस्तों। ट्रांसशन इज ए चाइना बेस्ड कंपनी, जो कि वहाँ पे अमेजोन में इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, वेदर दे आर इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर। ये सब उनके ऑफिस है अलग अलग कंपनीज में। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ट्रांसशन इज हेडक्वार्टेड इन चाइना। ठीक है, तो ये होगा इनका कंपनी के बारे में जानकारी। अगर आप जी मोबाइल डिवाइसेस इंडिया के बारे में जानकारी चाहते हो, तो आपको यहाँ पे पता चल जाए कि डायरेक्टर से विकास कुमार, रविंद्र जी चौहान, ये डायरेक्टर से। बाद में यहाँ पे पुराने जो डायरेक्टर्स थे उसमें वैंग जिया किंग है, बाद में मिंग मा है। ये चाइनीज डायरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंपनी के बारे में जानकारी मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बाइंग डिसीजन है, खरीदने की जो आप एक निर्णय लेते हो, तो निर्णय में एक फैक्टर होता है कंपनी कहाँ की है। क्या ये इंडियन कंपनी है, क्या अगर मैं ये प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो बाद में अगर ये बंद पड़ जाता है तो क्या मुझे बाद में सर्विस मिलेगी। अगर इंडियन कंपनी तो आपको इंडियन ओनर और सर्विस सेंटर कुछ ना कुछ आपको ट्राई कर सकते हैं फाइंड करने के लिए। बाहर की कंपनी होती है तो डिफिकल्ट होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है लोगों के पास ये जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं अमेजोन को ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट कहाँ पे बना है, वेदर वेदर दैट इज इम्पोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, और इट हैज कम फ्रॉम बिल्ट फ्रॉम आउटसाइड एंड इट हैज इम्पोर्टेड टू इंडिया। तो ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, तो आप डिसाइड कीजिए। ये इंडियन कंपनी है नहीं, इंडियन ब्रांड है नहीं, इतना बड़ा ब्रांड भी नहीं है वैसे तो, बट अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। बट मेरी सलाह यही नहीं रहेगी कि मैं तो इंडियन मेड इन इंडिया का मैं प्रमोटर हूँ। तो अगर आपको ये जानकारी से अगर प्रोडक्ट खरीदने में मदद होने वाली है, तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट खरीदने के डिसीजन में ये जानकारी लेकर आपका खरीदने का डिसीजन ले सकते हो, वेदर यू वांट टू बाय और नॉट। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब शेयर कीजिए लोगों में, और ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए प्रमोट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।